तो देखिए बच्चों, हमारे न्यूमेरिकल चल रहे थे और न्यूमेरिकल पोर्शन को थोड़ा सा बच्चे कठिन मानते हैं, उनसे थोड़ा डरते हैं ना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सबसे पहले ध्यान से सवाल को पढ़ना है, ठीक है। मैं सवाल करा रहा हूँ, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, ये 16वां सवाल है ना, ये मैंने आपको कराया था 16वां, और ये जो 15वां सवाल हमने पहले किया था उसी पर आधारित था, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र का 20 सेमी भुजा के किसी घन से नेट फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो इसमें एक घन की भुजा दे रखी थी, घन की भुजा, और वो कितनी दे रखी थी 20 सेमी, और उससे पूछा था फाई नेट। तो इसमें हिंट मिल रहा है कि यदि हमें फाई नेट निकालना है तो गाउस के नियम से फाई नेट बराबर होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यानी सवाल पढ़ के हमको ये पता चल गया कि फ्लक्स पूछ रहा है, ठीक है। तो फ्लक्स का सूत्र ये हो गया फाई नेट बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। एक होता है फाई बराबर इंटीग्रल ऑफ ई सदिश डॉट डी एस सदिश, ठीक है। तो हम इन दोनों सूत्रों में से एक सूत्र सेलेक्ट कर लेंगे जो हमारे सवाल के अनुसार उपयुक्त होगा। यानी हमें ई दिया हुआ है, डी एस दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इस सूत्र को अप्लाई कर लेंगे। और यदि हमें आवेश दिया हुआ है परिबद्ध, तो हमें किस सूत्र को लगाना पड़ेगा, इसको। यानी आपको प्रश्न देख के पता चल जाएगा कि ये सूत्र लगाना है या ये सूत्र लगाना है। लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि आपको पहले से फॉर्मूला आने चाहिए। यदि ये फॉर्मूले आपको नहीं आते हैं तो आप इस न्यूमेरिकल को नहीं कर सकते, ठीक है। तो जितने भी नेट के ये फाई फ्लक्स है, जो इसके जितने भी सूत्र हैं, आप उनको अच्छी तरह से याद कर लेंगे और फिर देखेंगे सवाल में कौन सा अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया था। अब आगे चलते हैं हम अगले जो हमारा 17वां सवाल है उस पर, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है वो हम ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है। किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की को सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि नेट फ्लक्स कितना है। देखो, अब देखो इस न्यूमेरिकल को कैसे करते हैं। 17वां सवाल है, मैंने हल्का सा पढ़ा और उसमें मुझे एक चीज मिल गई कि फाई नेट दे रखा है उसने, ठीक है। और फाई नेट का मान कितना है वो मैं देख लूंगा। और ये दे रखा है 8 इंटू 10 की घात 3, 8 इंटू 10 की घात 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, ये दे रखा है। क्लियर। आगे और पढ़ते हैं हम इसमें। तो इसमें ए नंबर पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें वो पूछ रहा है आवेश, यानी बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना होगा। यानी ये जो फ्लक्स है किसी काले बॉक्स के पृष्ठ से बाहर निकल रहा है, फ्लक्स, ठीक है। तो हमने फ्लक्स लिख दिया। अब ए में वो पूछ क्या रहा है कि नेट आवेश कितना होगा, यानी ये पूछ रहा है सिग्मा क्यू क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अब अपना दिमाग दौड़ाइए
ये तो इसने दिया हुआ है और ये पूछ रहा है। तो जितने भी हमने इस पाठ में सूत्र पढ़े हैं उनमें गौर से देखिए, कोई ऐसा सूत्र है जो फाई नेट और सिग्मा क्यू के बीच में संबंध बताता हो। तो मैंने अभी कहा था फाई के कितने सूत्र पढ़े हैं मैंने, 2। ठीक है, एक सूत्र तो है फाई बराबर वो परिभाषा वाला E सदिश डॉट ds सदिश, ये विद्युत फ्लक्स की परिभाषा है। और दूसरा सूत्र है गाउस का नियम, और वो क्या है, गाउस का नियम है फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो अब देखो 2 ही सूत्र हैं हमारे पाठ में, हम समझ गए कि जरूर इन दोनों सूत्रों में से ही कोई सूत्र लगेगा। यानी इस सवाल को आपको सॉल्व करना है तो पहले से क्या तैयारी होनी चाहिए, हमको ये फॉर्मूले, सूत्र आने चाहिए। जब सूत्र आपको आ जाएंगे तो अब सवाल को ध्यान से पढ़ के उसमें जो भी आंकड़ा दिया हुआ है, जो भी राशि दी है उसको लिख लो, और जो पूछ रहा है उसको लिख लो। तो मैंने देखो फाई दिया हुआ था वो लिख लिया, और पूछ रहा है सिग्मा क्यू वो भी लिख लिया, और सूत्र भी लिख लिए, 2 ही सूत्र। तो देखो आपकी समझ में आ जाएगा कि इसमें तो सिग्मा क्यू कहीं आ नहीं रहा, तो ये सूत्र तो नहीं लगेगा। अब हमारे पास सिर्फ कौन सा सूत्र बच गया, एक। तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि इस सवाल को सॉल्व करना है तो यही सूत्र अप्लाई करना है। अब फिर से देखिए, सिग्मा क्यू वो पूछ रहा है और फाई उसने दिया हुआ है, लेकिन इस सूत्र को करने के लिए तो हमें एक और राशि चाहिए एप्सिलॉन 0। तो आपको एप्सिलॉन 0 घर से ले जाना पड़ेगा, यानी पहले से याद करना पड़ेगा कि इसका मान कितना होता है। आ रही ना बात समझ में आपके? तो ये मान आपको मालूम है, इनमें से एक राशि वो प्रश्न में दे देगा तो आसानी से ये सवाल हो जाएगा। क्लियर? तो हम समझ जाते हैं कि कौन सा वो फॉर्मूला इस न्यूमेरिकल में लगेगा। तो मैं लिख लूंगा गाउस के नियम से, गाउस के नियम से ये सूत्र लिख लेते हैं हम। ठीक है, फाई बराबर होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। निकालना क्या है सिग्मा क्यू, तो या करके लिख लेंगे सिग्मा क्यू बराबर फाई इंटू एप्सिलॉन 0। क्लियर? फिर या अगले स्टेप में सिग्मा क्यू बराबर देखो फाई दिया हुआ है, ये रहा 8 इंटू 10 की घात 3, और एप्सिलॉन 0 ये रहा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। आप देखो सिंपल कैलकुलेशन है, आप आसानी से इनका मल्टीप्लाई करके उत्तर ला सकते हो। क्लियर? यानी ये सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। तो हम गुणा करके देख लेते हैं और पावर देख लेते हैं। देखो 8 का गुणा 5 से 8 × 40, 8 × 64 और 4 कितने हो जाएंगे 68, 8 × 64 और 6 कितने हो जाएंगे 70। अब देख लो 2 संख्या छोड़ के दशमलव है तो ये आ जाएगा 70.80। पावर देख लो, यहां पर है 10 की घात 3 और ये पावर है 10 की घात -12। तो 12 में से 3 गए तो ये बच जाएंगे 10 की पावर -9। क्लियर? अब यदि हम इसको वैज्ञानिक अंकन पद्धति में लिखना चाहते हैं तो एक संख्या के बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा दशमलव, यानी मुझे ये 7 पॉइंट में लिखना है। इस पॉइंट को मैं यहां खिसकाना चाहता हूं, ठीक है, तो मुझे 10 का और गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो 70, और यदि इसको मैं लिखना चाहता हूं 7.0 × 10, एक ही बात है।
या तो 70 लिख दो जैसे यहाँ लिखा हुआ है, या पॉइंटों में लिखना चाहते हो तो 7.0 गुणा क्या आ जाएगा 10। तो यहाँ पर हम 7.080 इंटू 10⁻⁻9 और इस पॉइंट की कितनी आ जाएगी 10। अब देख लो आप, प्लस के 1 और माइनस के 9 यानी कितने बचेंगे 8। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 7.08 इंटू 10⁻⁻8। अब मात्रक देख लो, यहां पर हमारा जो मात्रक है वो न्यूटन है, एसआई पद्धति में है। तो आवेश का मात्रक भी किस में आएगा, एसआई पद्धति में, यानी ये हो जाएगा कूलाम। क्लियर। तो आप इसे आसानी से लिख सकते हो, यहां पर लिख सकते हो आंसर हमारा आ गया 7.08 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम। ठीक है, ये सिग्मा क्यूब पूछा था, तो इतना आवेश परिबद्ध होगा। अब हमारी बुक में जो उत्तर माला दे रखी है उससे चेक कर लेते हैं सही है या नहीं। ठीक है, तो ये 17वां सवाल है और इसका आंसर दिया हुआ है 0.07 माइक्रोकूलम। 0.07 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये इसका आंसर दिया हुआ है। यानी गौर से देखिए आप, हमारा आंसर ये आया है और उसमें पीछे ये दिया है 0.07 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। ठीक है, कूलम। तो मुझे दो संख्या छोड़ के दशमलव लगाना है, तो इसमें से दो पावर क्या हो जाएंगी कम। आप खुद ही देख लो, अभी बताया था 1 दशमलव इधर खिसकाया तो 9 से ये कितनी हो गई थी 8। तो यहां पर ये आ जाएगा 0.07 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और इसे हम लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 0.07 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गया होगा। हमने ये प्रश्न से नोट किया, ये भी प्रश्न से नोट किया, फिर हमने जो फॉर्मूले याद कर रखे थे उन दोनों को लिखा और उनमें से सेकंड फॉर्मूले को सेलेक्ट किया। इसमें फाई तो इसने दिया हुआ था और एप्सिलॉन 0 हम पहले से जानते हैं, ये मान लिख देंगे और इसको कैलकुलेट किया तो ये उत्तर आ जाता है हमारा 0.07 माइक्रो कूलम। एक और पूछ रहा है इसी में ही वो, तो इसमें दिया हुआ है उसने, देखो यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है। अगले बी में क्वेश्चन में इसी का दूसरा पार्ट है, उसमें यह पूछ रहा है कि इस काले बॉक्स से बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है। बहिर्मुखी मतलब इस बॉक्स से बाहर निकलने वाला फ्लक्स शून्य है, तो आपको यह बताना है कि उसके भीतर आवेश है या नहीं। तो देखिए, यदि नेट फ्लक्स शून्य है, इसका बी पार्ट है, तो देखो नेट फ्लक्स यानी फाई नेट इक्वल टू क्या है 0। तो फाई नेट इक्वल टू 0 होने के लिए दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली तो ये कि उसके अंदर कोई आवेश ही मौजूद ना हो। ठीक है, दूसरा उसके अंदर जितने धन के आवेश हों उतने ही क्या होने चाहिए,
ऋण के आवेश होने चाहिए, यानी सिग्मा क्यू बराबर क्यू प्लस प्लस हो जाएगा क्यू माइनस। यदि समान मात्रा में धनावेश और ऋणावेश मौजूद हैं तो इससे भी नेट आवेश क्या आएगा, 0। समझ में आ रही है? या तो उस पृष्ठ के भीतर कोई आवेश ही मौजूद नहीं है तो हम कह सकते हैं कि नेट फ्लक्स क्या आएगा, 0। या आवेश मौजूद है लेकिन जितने धनावेश हैं उतने ही ऋणावेश हैं, तब भी नेट फ्लक्स क्या आता है, 0। तो हम पक्का ये नहीं कह सकते कि उसके भीतर आवेश है या नहीं। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन हाँ यदि है तो दोनों बराबर मात्रा में होंगे, धनावेश और ऋणावेश। क्लियर? आप इसे नोट कर लेना और फिर हम अगले सवाल पर चलते हैं। देखो 18वें सवाल में वही मैंने आपको घन के सवाल बताए थे, उसी पर आधारित है ये। हम इसमें देख सकते हैं इसने एक वर्ग दे रखा है, ठीक है, चित्र बना हुआ है उसका, और उसमें क्या दिया हुआ है, उसने एक वर्ग दिया हुआ है, ठीक है, और इसकी भुजा दे रखी है 10 सेमी, यानी एक वर्ग है और जिसकी भुजा दे रखी है उसने 10 सेमी। ये 10 सेमी है यहां से यहां तक, और ये भी 10 सेमी है। इसको लाइन कर देते हैं हम। इसके केंद्र से ठीक 5 सेमी ऊंचाई पर, ये इसका सेंटर है, और इसके केंद्र से ठीक 5 सेमी ऊंचाई पर, यानी ये हो जाएगी 5 सेमी, एक 10 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा हुआ है, प्लस 10 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है। तो इस वर्ग से गुजरने वाले फ्लक्स का परिमाण क्या होगा? इसमें यह पूछ रहा है फाई बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो आप गौर से देखिए, एक वर्ग दिया हुआ है 10 सेमी का, और इसके मध्य बिंदु से 5 सेमी दूर वो एक आवेश को रख रहा है 10 माइक्रोकूलाम का। तो पूछ रहा है इस वर्ग से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो देखिए हम इस वर्ग को एक घन का फलक मान सकते हैं, और उस घन की भुजा कितनी होगी, 10 सेमी होगी। तो देखो मैं इस तरीके से बनाऊं, ये मान लो मेरे पास एक घन है, ये तो ये जो छायांकित भाग है, ठीक है, ये प्रश्न में दिया हुआ है 10 सेमी का, यानी ये भुजा है इसकी 10 सेमी। क्लियर? अब वो 5 सेमी ऊंचाई पूछ रहा है, तो ठीक बीचों बीच में होगा वो। यदि हम इसको घन का एक फलक मान ले हैं तो घन में कितने फलक हो जाएंगे, 6, और उन 6 फलकों से ये जो मध्य में आवेश रखा है, मध्य में कैसे पता चला, ये 5 सेमी ऊपर है, और इसकी भुजा कितनी है, 10 सेमी। तो नीचे से 5 है तो ऊपर से भी ये क्या होगा, 5, यानी ठीक बीचों बीच में होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये आवेश एक पूरे घन से घिर जाएगा। तो पूरे घन से यदि घिरता है तो पूरे घन से निर्गत फ्लक्स होता है, देखो हम पढ़ चुके हैं, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। आवेश यदि यहां पर क्यू है तो ये हो जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन 0।
मैं आपको ये पहले बता चुका हूं कि पूरे घन से निर्गत फ्लक्स होता है Q/ε0। अब ये पूछ किससे रहा है? एक फलक से, तो एक फलक के लिए हो जाएगा फाई बराबर 1/6 Q/ε0। Q का मान दिया हुआ, ε0 का मान दिया हुआ, तो फाई आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसके लिए फाई बराबर आ जाएगा 1/6 Q/ε0, या फाई बराबर 1/6 इंटू Q का मान कितना है? 10 माइक्रोकूलम। तो 10 माइक्रोकूलम है, इसको बदल लेंगे हम 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो आप लिख दीजिए 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। क्लियर? और अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा, हाँ यहाँ पर ε0 का मान लिख लीजिए 8.85 इंटू 10⁻⁻के बार है। तो इसे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको सीधे ही ये लगा देना है Q/6ε0। क्लियर? उसके बाद हम अगला देख लेते हैं। देखो 19वां सवाल है, आप इसे नोट कर लेना। उन्नीसवें सवाल में इसने क्या दिया हुआ है, देखिए आप, 2 माइक्रोकूलम का कोई बिंदु आवेश, यानी हम लिख लेंगे आवेश का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम, यानी 2 गुणा 10⁻⁻6 कूलम। क्लियर? किसी 9 सेमी किनारे वाले घनीय गाउसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, तो पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा? ये कहाँ मौजूद है, वही सवाल है अभी का, यानी किसी घन के केंद्र पर मौजूद है। इस घन के सेंटर पर ये मौजूद है आवेश। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स ज्ञात करना है आपको, ठीक है। ये क्या चीज दे रखी है? घनीय गाउसीय पृष्ठ। सवाल को ध्यान से देखेंगे, उसमें क्या दिया हुआ है? एक घनीय गाउसीय पृष्ठ, और उस घनीय गाउसीय पृष्ठ के केंद्र पर क्या रखा है? आवेश Q। तो वही घन वाला सवाल हो गया। तो इस पृष्ठ पूरे से पूछ रहा है वो, तो हम जानते हैं फाई बराबर होता है Q/ε0, पूरे से पूछता है तो यहां पर लिख लेंगे हम फाई बराबर स्मॉल Q/ε0, या फाई बराबर हो जाएगा 2 गुणा 10⁻⁻6 अपॉन ε0 का मान लिख दो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है। आप इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। इस पावर को ऊपर ले जाना, और इसमें 2 पॉइंट दिए हैं तो प्लस के 2 आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा ये फाई बराबर 2 गुणा 10⁻⁻6 इंटू इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगी +12, और इन पॉइंटों को हटाएंगे तो 2 जीरो इसकी आ जाएंगी +2 885। तो ये बच जाएगा, देखो फाई बराबर
12 और 2 ये 14 धन की हो जाती हैं और ऋण की कितनी है 6, तो 2 गुणा 10 की घात 8 बची 8 8 5, इस तरीके का बचेगा। अब आप इसे सॉल्व कैसे कर सकते हो, देखो ये 885 है और ऊपर 2 है, तो हम इसे 20 बना लेंगे तब भी भाग नहीं जाएगा, 200 में भी नहीं जाएगा, तो हम इसे क्या कर लेंगे 2000 बना लेंगे। और 2000 बनाने के लिए मुझे कितनी जीरो की आवश्यकता है 3 की, तो इसमें से ले लेंगे, यानी ये हो जाएगा देखो 2000 इंटू, अब यहाँ से 3 जीरो चली गई तो ये हो जाएगा 10 की घात 5 अपॉन 885। क्लियर? आप इसमें भाग दे लेना, इसका आंसर आ जाएगा। आप इसे नोट कर लेना, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं हम। 20वें सवाल में कह रहा है वो, किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेमी त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स दे रखा है। एक 10 सेमी त्रिज्या का गोलीय गाउसीय कोश है, ठीक है। बीसवें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसने, 10 सेमी त्रिज्या का, यानी त्रिज्या दी हुई है और ये है 10 सेमी, 10 सेमी त्रिज्या का एक गोलीय गाउसीय पृष्ठ दिया हुआ है और जिस पर विद्युत फ्लक्स है यह है गोलीय गाउसीय पृष्ठ, और इस पर फ्लक्स का मान दिया हुआ है उसने 5 बराबर माइनस 1.0 इंटू 10 की पावर 3, 10 की पावर प्लस 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। ये फ्लक्स दे रखा है उसने। दोबारा से देखेंगे, एक 10 सेमी त्रिज्या का गोलीय गाउसीय पृष्ठ है और इस गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स इतना दे रखा है 1 गुणा 10 की घात 3 माइनस में, ठीक है। तो नेगेटिव है तो हम कह सकते हैं इससे आवेश जो परिबद्ध होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, यानी ऋणावेशित होगा। और फ्लक्स इसमें क्या करेगा फिर, प्रवेश, यानी प्लस आवेश होता तो बहिर्मुखी फ्लक्स होगा, माइनस है ये, इसका मतलब ये कैसा फ्लक्स है, अंतर्मुखी, भीतर की ओर है। तो आगे पूछ क्या रहा है वो देख लेते हैं। ये तो दिया हुआ है उसने, ये कह रहा है यदि गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो इस पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। वो कह रहा है कि यदि इसकी त्रिज्या दोगुनी कर दें हम, यानी 10 सेमी की जगह इसकी त्रिज्या को कितना बना दिया जाए 20 सेमी, तो 5 पूछ रहा है। देखो हम देख लेते हैं, 5 बराबर होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। सिग्मा क्यू क्या चीज है, यहां पर निर्वात वो परिबद्ध आवेश है, परिबद्ध आवेश, और एप्सिलॉन 0 है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता।
आप देख लीजिए इस सूत्र में कहीं भी गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या नहीं आ रही है, ये केवल गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध आवेश है और ये निर्वात की विद्युतशीलता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फ्लक्स का मान है वो किस पर डिपेंड करता है, परिबद्ध आवेश पर, ना कि उसकी त्रिज्या पर। तो यदि मैं इसकी त्रिज्या दोगुनी कर देता हूं तो दोगुनी करने पर भी, मान लो मैंने इसकी त्रिज्या दोगुनी कर दी और दोगुनी करने पर भी हम देख सकते हैं जो इसमें सवाल दे रखा है, उसके अंदर देखो फाई बराबर आएगा यही। क्यों? क्योंकि सिग्मा जो क्यू है वो सेम रहेगा, अपॉन आ जाता है एप्सिलॉन 0। तो सिग्मा क्यू जितना परिबद्ध था अब भी उतना ही रहेगा और वो सेम होगा एप्सिलॉन 0। यानी हम कह सकते हैं त्रिज्या दोगुनी करने से इससे निर्गत फ्लक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा इसमें ए है वो, तो ए बराबर आ जाएगा सेम 5 बराबर माइनस 1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। वही उत्तर है सेम जो पहले था। और पूछ रहा है इसमें बिंदु आवेश का मान क्या होगा, यानी अब इससे रिलेटेड वो आवेश पूछ रहा है। फ्लक्स दिया हुआ है और आवेश पूछ रहा है, तो हम इसी सूत्र को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा सेकंड बी में सिग्मा क्यू बराबर, आप देख लो इसमें 5 इंटू एप्सिलॉन 0 या सिग्मा क्यू बराबर आ जाएगा माइनस 1.0 इंटू 10⁻³ ये फ्लक्स का मान दिया हुआ है और एप्सिलॉन 0 लिखेंगे हम 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो इसको सॉल्व कर लो आप, ये आ जाएगा सिग्मा क्यू बराबर, देखो ये 2 पॉइंटों के बाद है दशमलव, वो 2 संख्याओं के बाद दशमलव लग रहा है, तो हम इस पावर को सही कर लेंगे। ठीक है, यहाँ इन 2 को हटाने के लिए हमें 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो 12 में से 2 गए तो कितने रह जाएंगे 10, ये माइनस की 10 है। चलो एक स्टेप में और लिख देता हूँ मैं, माइनस 1.0 इंटू 10⁻³ इंटू 885 10⁻⁻10। तीन ये रे प्लस के और माइनस के कितने हैं 10, तो इसमें आ जाएगा सिग्मा क्यू बराबर माइनस 1.0 इंटू 885 10⁻⁻ आ जाएगा -7। तो हम इसको लिखना चाहें तो ये आ जाएगा सिग्मा क्यू बराबर -885 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, अब देख लेते हैं हम आवेश। ये दे रखा है माइनस सिग्मा क्यू बराबर दिया हुआ है, यहां लिख देते हैं हम देखो इसको यहां देख लीजिए आप,
ये आंसर दिया हुआ है सिग्मा क्यू बराबर -8.8 नैनो कूलम। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर, देखो ये दो संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे हम, तो ये हो जाएगा सिग्मा क्यू बराबर -8.85 इंटू 10⁻⁻⁷ -9। ठीक है, तो -9 को हम क्या लिख सकते हैं, यह आ जाएगा 8.85 नैनो, -9 हो जाएगा नैनो, तो ये हो जाएगा नैनो कूलम। देखो क्या किया हमने, फाई दिया हुआ था 1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। पूछ रहा था वो आवेश कितना होगा, तो सिग्मा क्यू बराबर हो जाएगा फाई इंटू एप्सिलॉन 0। हमने एप्सिलॉन 0 का मान रखा, फाई का मान रखा, दोनों को सॉल्व किया तो ये आया -885 इंटू 10⁻⁻⁷, 885 × 10⁻⁻⁷, मात्रक वही कूलम होगा। तो हमने इन दो संख्या के बाद दशमलव लगाया, तो ये हो जाएगा देखो 10⁻⁻⁹ और 10⁻⁻⁹ को क्या कहते हैं हम, नैनो। तो ये उत्तर आ जाएगा -8.85 नैनो कूलम। बुक में कितना लिखा हुआ है, -8.8 नैनो कूलम, जो कि सही है। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। इसके बाद हम आगे बता देते हैं आपको। इक्कीसवां सवाल है, और 21वें सवाल में देखो क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें दे रहा है वो 10 सेमी त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। यही दिया हुआ है, 10 सेमी त्रिज्या का कोई चालक गोला, ठीक है, और इस पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। आवेश मालूम नहीं है कितना है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेमी दूरी पर विद्युत क्षेत्र इतना है, ये गोले का केंद्र है और इससे 20 सेमी दूरी पर, तो गोले के बाहर होगा वो, क्योंकि गोले की जो त्रिज्या है वो 10 सेमी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, और 10 सेमी और है, तो वो गोले के बाहर हो जाएगा। और इसे लिख देता हूं मैं 20 सेमी। और यहां पर उसने विद्युत क्षेत्र दे रखा है E बराबर 1.5 × 10⁻³ न्यूटन बटे कूलम। और ये भी इसने दे रखा है त्रिज्यतः अंतर्मुखी दे रखा है इसने, ठीक है, यानी अंदर की ओर है। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो त्रिज्यतः है और अंदर की ओर है, तो हम कह सकते हैं आवेश कैसा होगा, माइनस होगा। यदि बहिर्मुखी होता तो हम कह देते आवेश का मान कैसा होगा, प्लस, क्योंकि धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर निकलती है और ऋणावेश में क्या करती हैं, प्रवेश। तो आप खुद ही देख लो, ये खुद ही हिंट दे रहा है अंतर्मुखी है, यानी आवेश कैसा है हमारा, नेगेटिव। और 20 सेमी पर दिया हुआ, यानी इस गोले के बाहर दिया हुआ है विद्युत क्षेत्र।
अब देख लेते हैं वो क्या पूछ रहा है। नेट आवेश कितना है, यानी ये पूछ रहा है क्यू नेट, नेट आवेश पूछ रहा है। आप देखिए ई का मान इसने दिया हुआ है और क्यू नेट पूछ रहा है, तो हम ये देख लेंगे कि ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर दी हुई है इसका क्या सूत्र है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होगा, देखो ये जो दिया हुआ है मैं लिख सकता हूं, E बराबर होता है KQ/R²। सुन लो, ये गोलीय चालक दिया हुआ है उसने, और गोलीय चालक के बाहर के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो होता है E बराबर KQ/R²। अब मुझे निकालना क्या है, Q, E दिया हुआ है, R मेरे पास है और K मैं जानता हूं। तो देखो यहां पर लिख लेंगे हम, Q नेट पूछ रहा है और R का जो मान हो जाएगा वो यहां से देखिए R बराबर 20 सेमी है, तो 20 सेमी को हम किस में बदल लेंगे, मीटर में। तो ये हो जाएगा 20 गुणा 10⁻2 -2 मीटर। ठीक है, E दिया हुआ है ये 1.5 गुणा 10⁻3 न्यूटन बटे कूलाम। Q पूछ रहा है। ठीक है, तो मेरी समझ में कैसे आया कि कौन सा सूत्र लगेगा। आप वो परिस्थिति देखिए, उसने E कहाँ दिया हुआ है, इस गोले के बाहर। तो आप ये दिमाग लगाइए, इस गोले के बाहर इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है, तो इसका हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, सूत्र। और इसका सूत्र होता है E बराबर KQ/R²। मुझे Q निकालना है, तो यह आ जाएगा Q बराबर E/R²/K। अब इसमें आप मान लिख दीजिए, ये E है 1.5 गुणा 10⁻3 इंटू R² और R है 20 गुणा 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, और बटे लिख देंगे हम K 9 गुणा 10⁻9। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो देखो ये आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻3, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 400 गुणा 10⁻⁻4 बटे 9 गुणा 10⁻9। आप इसे आगे सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा देखो Q बराबर, ये 1.5 है, इसको हटाने के लिए मैं इसके साथ देखो 10 का गुणा करूंगा इस पर, है ना, तो यहाँ आ जाएगा ये 10 और ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं नीचे ये आ जाएगा 15 गुणा 10⁻3 इंटू 400 इंटू 10⁻⁻4, और नीचे कितना हो जाएगा, देखो इस पॉइंट को हटा के हमने ये 10 लिखा है यहाँ पर,
तो ये आ जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 10। तो Q बराबर आ जाएगा, देखो अब आप पावर देख लीजिए, यहाँ पर 9 और 1 10, प्लस की 10 है, ये ऊपर चली जाएंगी, तो ये आ जाएगा 15 गुणा 10 की घात 3 इंटू 400 इंटू 10 की घात -4, और 10 पावर ऊपर चली जाएंगी तो ये आ जाएंगी माइनस की 10, और बटे आ जाएगा 9। तो Q बराबर आ जाएगा, ये माइनस के 10 हैं और 4 14 हो गए माइनस के, और प्लस के कितने हो रहे हैं, देखो 3 येरे और 2 येरे, यानी 5 प्लस के हैं और 14 माइनस के हैं। तो यानी हमारे बच गए 15 इंटू 10 की पावर -9, और अपॉन आ जाएगा 9। अब इसको देख लो आप, ये 3 से कट जाएंगे, ये 3 बार और ये 5 बार, तो ये आ जाएगा 5/3 गुणा 10 की घात -9। आप 5 में 3 का भाग दे लीजिए, तो ये आ जाएगा 3 एकम 3, बच गए 2, 1.66 इंटू 10⁻⁻⁹ ये आ रहा है, देखो 1.66 इंटू 10 की पावर -9। अब हम मात्रक देख लेते हैं इसका, न्यूटन बटे कूलाम था, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम। चेक कर लेते हैं, ये कौन सा सवाल है, 21वां सवाल है, ठीक है, 21वां था ये। और 21वें सवाल में इसमें R दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है इसका, ये गोले के केंद्र से 20 सेमी, 10 सेमी त्रिज्या है इसकी, ठीक है। तो यहाँ से ये दूरी हो जाएगी इसकी 20 सेमी, और विद्युत क्षेत्र दिया है उसने 1.5 गुणा 10 की घात 3, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेना, E ये है ये, और R हो जाएगा 20 गुणा 10 की घात -2। तो हमारा सूत्र सही है, E बराबर KQ/R²। Q निकालेंगे तो ये आ जाएगा Q बराबर ER²/K। E का मान लिख दिया, R² कर दिया, और ये आ जाएगा K, ठीक है। आप नोट कर लेने इसको। 22वां देख लेते हैं हम, बाईसवें में देखो क्या दिया हुआ है इसने, व्यास दिया हुआ है गोले का, गोले का व्यास, गोले का व्यास, और व्यास कितना है, ये दिया है 2.4 मीटर। तो हम त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या R बराबर हो जाएगा 2.4/2 बराबर 1.2 मीटर, ठीक है।
यानी हमारी जो गोले की त्रिज्या है वो आ गई 1.2 मीटर। अब उसने पृष्ठ आवेश घनत्व दिया हुआ है। पृष्ठ आवेश घनत्व को हम किससे लिखते थे? सिग्मा से। और सिग्मा बराबर दिया हुआ है 80 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर। 80.0 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 80 गुणा 10 की घात -6 कूलम बटे मीटर स्क्वायर। क्लियर? आगे देखो वो क्या पूछ रहा है, गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए, यानी Q बराबर है क्वेश्चन मार्क। अब आप ये देख लीजिए, गोले की त्रिज्या R दी हुई है, पृष्ठ आवेश घनत्व दिया हुआ है और आवेश पूछ रहा है, यानी कोई ऐसा सूत्र ढूंढना है सिग्मा का जिसमें आवेश भी आ रहा हो और त्रिज्या भी आ रही हो। तो अब अपना दिमाग लगाइए, ये क्या चीज है? पृष्ठ आवेश घनत्व है, यानी पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर हम जानते हैं सिग्मा बराबर होता है आवेश बटे क्षेत्रफल। तो यहां पर क्षेत्रफल किसका आएगा? गोले का। तो मैं लिख सकता हूं सिग्मा बराबर Q बटे 4 पाई R स्क्वायर। देखो यहां पर क्षेत्रफल आ रहा है और ये क्षेत्रफल किसका आएगा? गोले का, क्योंकि हमको गोले पर पृष्ठ आवेश घनत्व दिया हुआ है। तो ये आ जाएगा Q बटे 4 पाई R स्क्वायर। मुझे Q निकालना है, तो इस सूत्र से आ जाएगा Q बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर। आप मान लिख दो, आंसर आ जाएगा। सिग्मा का मान यह है 80 गुणा 10 की घात -6 4, पाई का मान है 3.14 इंटू R का मान यह है 1.2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। आपको कैलकुलेट करना है, 1.2 का स्क्वायर खोल लेना और बाकी की संख्या को क्या कर देना? गुणा। इसमें दूसरा सवाल और पूछ रहा है वो, गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा? ये तो A है, ठीक है। इसमें B और दिया हुआ है, वो पूछ रहा है गोले की पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स यानी फाई कुल। ये क्वेश्चन मार्क है। तो हम जानते, देखो फाई बराबर क्या होगा? सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन 0। मेरे पास ये आवेश आ जाएगा और एप्सिलॉन 0 में जानता ही हूँ, तो ये आ जाएगा फाई बराबर सिग्मा Q अपॉन आ जाएगा एप्सिलॉन 0। सिग्मा Q का मान यहाँ से आ जाएगा और एप्सिलॉन 0 आप जानते हो ये होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और यहाँ से रख देंगे हम सिग्मा Q। तो इस प्रकार हमारा ये फाई आ जाएगा। क्लियर? देखो आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन है ऊपर वाली, और यहाँ जो भी उत्तर आए वो उसको यहाँ रख देना। ठीक है, इसके कैलकुलेशन से क्या आ जाएगा? फाई। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आगे हम आपको कल, ठीक है, सेकंड पार्ट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एक आध न्यूमेरिकल इसमें रह रहा है तो उसे हम बता देंगे आपको। ठीक है।